दोस्तों आईबीपीएस पीओ का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और हमने देखा 6700 प्लस वैकेंसीज जो है वो आई हैं। कुछ रिलैक्सेशन पे बात कर लेते हैं, जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और जो है वो ईएसएम के रिगार्डिंग क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इस पे हम लोग डिटेल जो है वो बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 21 जुलाई लास्ट डेट है। अगस्त में प्री का एग्जाम है, अक्टूबर में मेंस का एग्जाम है। फाइनल अलॉटमेंट आपका जनवरी में यहां पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 48,480 बेसिक पे है। ये सारे बैंक जो है वो आईबीपीएस के अंदर प्रॉपर जो है वो पार्टिसिपेट यहां पे करेंगे। ठीक है सर, ओके। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा, जस्ट अ वेट, हाँ, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी होना चाहिए। आप यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एलिजिबल होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एज के रिलैक्सेशंस की। सबसे पहले बेसिकली एलिजिबिलिटी चेक करने के 4 पॉइंटर्स होते हैं: नेशनैलिटी, एज, ग्रेजुएशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप नेशनैलिटी में इंडियन होने चाहिए, ये चीज क्लियर है। एज का सीक्वेंस आपको क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि आप 20 से 30 साल के बीच में जो है वो होने चाहिए। ठीक है, इसमें 1 जुलाई 2026 की डेट फिक्स की है, यानी कि यदि यदि कोई स्टूडेंट 2 जुलाई को 20 साल का होता है तो वो शायद इस रिक्रूटमेंट में प्रॉपर एलिजिबल नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? 2 जुलाई 1996 से पहले आप जो है वो बर्थ नहीं होने चाहिए। 1 जुलाई 2006 के बाद आपका बर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 का 35 साल आपका हो सकता है। इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में एनसीएल में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि 33 साल तक हो सकता है। पीडब्ल्यूबीडी में आपको जो है वो लगभग 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ईएसएम कैटेगरी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या ईएसएम कैटेगरी में हमें कंप्लीट रिजर्वेशन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑफिसर कैडर ईएसएम कैटेगरी में आपको कंप्लीट जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन एज का आपका जो है वो रिलैक्सेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ये आप नोटिफिकेशन में डिटेल होता है, इसको ऑलवेज आपको कीप इन माइंड रखना होगा। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको क्या कहते हैं ओबीसी जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो प्रॉपर यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए बोलूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और गवर्नमेंट के ईडब्ल्यूएस रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन के थ्रू रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेशन वैलिड होना चाहिए और गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो आपने चाहे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीटेक एमबीबीएस एलएलबी कुछ भी आपने किया हो, आप इस एग्जाम के लिए प्रॉपर यहां पे एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन, अगर मान लीजिए अभी आप फाइनल ईयर में हैं और आप कहते हैं क्या मैं एलिजिबल हूं, तो आपका ग्रेजुएशन 21 जुलाई 2026 के पहले तक हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट इस डेट के बाद आता है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं, लेकिन तब जब उनका रिजल्ट जो है वो 21 जुलाई 2026 से पहले ऑफिशियल डिक्लेयर हो चुका हो। अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो आपको अप्लाई आइडियली जो है वो नहीं करना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? सबसे अच्छी बात, आईबीपीएस में मिनिमम परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, 50%, 55, 60, 65, 75 ये परसेंटेज अगर आप आई हैं तो भी आप जो है वो फॉर्म को प्रॉपर जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके डीवी के टाइम पे क्या चेक होते हैं? ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है, इस चीज को आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। एससी एसटी स्टूडेंट के लिए आपका एज का रिलैक्सेशन, रिजर्व वैकेंसी, फीस कंसेशन, ये आपको जो है वो क्या कहते हैं इन जनरल बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना कंपलसरी होगा, ध्यान रखिएगा।
सिर्फ ओबीसी एनसीएल को ही रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा सर, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्मेट में जो वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेशन होता है वो आपको यहां पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आपने सही से प्रूफ नहीं दिया तो, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो लेकिन फाइनल फैमिली इनकम जो है वो गवर्नमेंट लिमिट के अंदर है तो आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ले सकते हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से जनरली फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और गवर्नमेंट के एसेट रूल्स भी आपके प्रॉपर सेटिस्फाई होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम 8 साल से कम है लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा फैमिली के पास लैंड या प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में आप ईएसएम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इस चीज को भी आपको कीप इन माइंड यहां पे रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी तरीके से गलत सर्टिफिकेशन देते हैं तो उसकी प्रॉब्लम आपको बहुत हो सकती है, इसको आपको कीप इन माइंड जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक फॉर्मेट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए हमने डेडिकेटेड यहां पे आईबीपीएस पीओ का मंजिल बैच लॉन्च कर दिया है जो कि प्री टू मेंस का कंप्लीट डेडिकेटेड बैच है। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट अपनी स्टडी आईबीपीएस पीओ की बिल्कुल स्क्रैच से कर सकते हैं, जहां पे बेसिक से हाई लेवल के कंटेंट की हम स्टडी यहां पे प्रॉपर जो है वो कर पाएंगे, तो यहां से आप कर सकते हैं सर। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पे हमारा निर्माण का कंप्लीट क्लर्क फाउंडेशन अभी चल रहा है ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए पलटन हमारा एक्स सर्विसमैन जो है वो डेडिकेटेड जो है वो बैच चल रहा है जो कि ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी दोनों के लिए एलिजिबल होगा। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए जो कि फिलहाल स्पेशल ऑफरिंग में 18 महीने के लिए आपको 1899 में प्रॉपर मिल रहा है। और इसके अलावा हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो कि मोस्ट डिमांडेड पैक है हमारे ईएसएम कैटेगरी के लिए, इसमें फाइनली हमने सर प्रो वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप ध्यान से यहां पे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर सुपर पैक प्रो के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये हमारा सुपर पैक है सर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लासिक वर्जन है 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, प्रो जो हम यहां पे देख रहे हैं वो आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो आपको मिल जाएगा। कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कोई वीडियो सर, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं ऐसे गया, ऐसे चैनल पे गया, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोई वीडियो, मान लीजिए आप ऐसे लाइव सेक्शन पे जाके इसी वीडियो पे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एलीट कैस बीआईपीओ आईबीपीएस पीओ का बैच मिल गया, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके बगल में आपको बैंक महापैक की कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, यहां से आप अवेल कर पाएंगे। या फिर इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको एक सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सुपर पैक पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाके क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया, आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे बस आप कोड ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।